विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एक सिंप्लीफाई का एग्जाम्पल है 10 to the power of 8 प्लस 11 to the power of 4 प्लस 111 to the power of 4 होल डिवाइड बाई 2 टू द पावर 1/2। इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या होता है हमें फाइंड करना है विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो यहाँ पर 11 to the power of 4 है, यहाँ पर 111 to the power of 4 दोनों का पावर सेम है, लेकिन यहाँ पर 10 to the power of 8 है, या इसका पावर अलग है। तो इसका 10 to the power of 8 का पावर को भी हम पावर 4 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये अगर पावर 4 में अगर कन्वर्ट करना है तो 10 to the power of 8 को हम 10 to the power of 2 into 4 कर सकते हैं। 2 4 ज़ार 8, इसे हम 10 to the power of 2 होल टू द पावर ऑफ 4 भी कर सकते हैं। तब ये बनते हैं 100 to the power of 4, राइट। तो ये 10 to the power of 8 जो है इसे हम 100 to the power of 4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तब ये बनेगा तो 100 to the power of 4 प्लस ये सेम 11 to the power of 4 प्लस 111 to the power of 4 डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल इधर करेंगे। तो अभी सबका पावर सेम हो गया, सब नाम टर्म्स का। तो हम सबसे पहले जो न्यूमरेटर पार्ट है वही हम सॉल्व करेंगे, बाद में जो सॉल्व्ड आंसर आ जाता है उसमें पुट करेंगे। तो न्यूमरेटर फॉर्म का क्या है वो 100 to the power of 4 प्लस 11 to the power of 4 प्लस 111 to the power of 4 डिवाइड बाई 2 और होल टू द पावर ऑफ 2 वो सब छोड़ देंगे। खाली जो ऊपर का जो पार्ट है, ये जो न्यूमरेटर का पार्ट है वही हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये नोट डाउन किया। इसे 100 to the power of 4 सेम रख लेंगे और ये 11 to the power of 4 रहने दो। और इसी क्या करेंगे 111 को मैं 100 प्लस 11 करता हूँ और इसका भी पावर 4 करेंगे, राइट। तो ये 100 to the power of 4 हो गया, प्लस ये 11 to the power of 4 प्लस ये 111 को 100 प्लस 11 किया तो 100 प्लस 11 to the power of 4 हो गया। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम यहाँ पर लेट करेंगे यस इट 100 to the power of 4 है, इसे मैं ये मान लूँ, ये समझ लेंगे। इस 100 to the power of 4 100 है, इसको ए मान लेंगे और ये 11 है, इसे बी मान लेंगे, राइट। तो 100 की जगह में ए पुट किया तो ये टू द पावर ऑफ 4 बन रहे। बी के 11 की जगह में अगर बी पुट किया तो ये बी टू द पावर ऑफ 4 बन रहे। और यहाँ पर क्या बन रहे हैं ये प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 4। इसका जो डिग्री है 4 है, तो पास्कल ट्रायंगल से अगर हमने इसे अगर एक्सपांड करना है तो इसका जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या आ जाएगा 1, फर्स्ट सबसे पहले 1 आ जाएगा, बाद में 4 आ जाएगा, बाद में 6 4 1 ऐसे आ जाएगा। तो ये सब कोएफिशिएंट्स है। तब इसे हम एक्सपांड अगर किया तो ये तो सेम रख लेंगे पहले, ए टू द पावर ऑफ 4 प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 प्लस ए प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 4। सबसे पहले 1 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ 4 बी टू द पावर ऑफ 0 लिख लेंगे। और नेक्स्ट प्लस में है, ये प्लस में है तो सब प्लस में आ जाएगा। प्लस में ए 4 का 4 टाइम्स ये टू द पावर ऑफ 4 है, यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ 3 कर दो और बी टू द पावर ऑफ 0 को एक ऐड कर दो 1, तो 1 बी टू द पावर ऑफ 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 6 ले लो, प्लस 6 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ 3 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। बी टू द पावर ऑफ 1 है, यहाँ पर बी टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा। एक ऐड बी का पावर में एक ऐड करना, ए का पावर में एक माइनस करना। तो नेक्स्ट 4 ले लो, तो ये प्लस 4 टाइम्स ए टू द पावर यहाँ पर 2 है तो 1 हो जाएगा। बी टू द पावर ऑफ यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बी टू द पावर ऑफ 3 बन रहा है। ठीक है, लास्ट में 1 है तो प्लस 1 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ 0 हो रहे, बी टू द पावर ऑफ यहाँ पर 4 बन रहे हैं। तब ये बनते हैं ये ए टू द पावर ऑफ 4 सेम लिख लेंगे, प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 भी सेम लिखेंगे, प्लस ए बी टू द पावर ऑफ 0 के साथ ये सब मल्टीप्लिकेशन है तो ये ओनली ए टू द पावर ऑफ 4 मीनिंग रहेगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। 1 टाइम्स ए टू द पावर 4 इंटू 1 मीन्स ए टू द पावर 4 ही रहेगा। नेक्स्ट प्लस यहाँ पर 4 टाइम्स ए क्यूब बी बन रहे और प्लस यहाँ पर 6 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम रखेंगे और यहाँ पर 4 टाइम्स ये इंटू बी क्यूब बन रहे और प्लस ये ए टू द पावर ऑफ 0 1 हो जाए, 1 इंटू 1 टाइम्स बिफोर को तो मल्टीप्लिकेशन किया तो वो सेम ही रहेगा बी टू द पावर ऑफ 4।
ए टू द पावर 4 इसमें है, ए टू द पावर ऑफ इसमें है, तो दोनों अगर मिलाया तो 2 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ 4 बन रहे हैं। यहाँ पर बी टू द पावर ऑफ 4 है, यहाँ पर बी टू द पावर ऑफ 4 है, अगर हम दोनों मिलाया तो 2 टाइम्स बी टू द पावर ऑफ 4 बन रहे हैं। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो भाग है ये लिख लेंगे प्लस 6 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नेक्स्ट ये लिखो प्लस 4 टाइम्स ए क्यूब बी, प्लस लास्ट में ये लिखो 4 टाइम्स ए इंटू बी क्यूब। अभी सब में 2 है, इसमें 2 है, देखो ध्यान से, इसमें 2 है, 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 तो हम 2 आउटसाइड बाहर लेंगे, तब ये ए टू द पावर ऑफ 4 रिमेनिंग रह रहा है, ए बी टू द पावर ऑफ 4 प्लस यहाँ पर 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर 2 ए क्यूब बी प्लस 2 ए इंटू बी क्यूब अंदर रहेगा। ये तो 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको हम 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे, तो ये 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, तब ये बनते ऐसे लिख लेंगे, इसे 2 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ 4 प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका हो गया अभी प्लस 2 टाइम्स ए क्यूब बी प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी क्यूब। तो नेक्स्ट 2 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ 4 को हम ए स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 यहाँ पर है, इसे बी स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे, प्लस ये 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम रखेंगे, प्लस ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए इंटू बी होल स्क्वायर करेंगे इसे, राइट, और प्लस यहाँ पर 2 ए इंटू बी कॉमन लेंगे, 2 में 2 है, तो यहाँ रिमेनिंग रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लो 2 ए बी से अगर इसे मल्टीप्लिकेशन किया तो यही आ जाएगा। तो ये जो भाग है, ये अगर आप देखा तो ये जो कंप्लीट स्क्वायर किसका है, ये देखो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर है। अगर इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का एक्सपांड किया तो ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी ये जो भाग है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर है, राइट। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये जो भाग आगे का जो है ये बी होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे का सेम, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अभी यहाँ पर इसमें ध्यान दो, अभी ये स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं अगर यम मान लिया तब ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो ये एम स्क्वायर बन रहा है, और ये बी को अगर हम इसके जगह में एन मान लिया तो ये एन स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो ये बी को एन मान लिया तो ये एन, ये 2 पहले से है, और ये स्क्वायर बी स्क्वायर को यम मान लिया तो ये यम हो गया, तो ये प्लस इसमें है प्लस इसमें है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 एम एन यम प्लस एन होल स्क्वायर, एक कंप्लीट भाग बन रहा है। तो यहाँ पर यम इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यम इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड एन क्या है यहाँ पर ए बी। ठीक है, तो यम प्लस एन होल स्क्वायर बन रहा है कंप्लीट, तो इसके यम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एन क्या है ए बी है, वो पुट करेंगे इसमें, तब ये बन रहे हैं 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये यम हो गया, प्लस एन इज ए बी और होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर को, ये फॉर्म में आ गया। तो ये जो भाग है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर, इसके अंदर हम पुट करेंगे, और यहाँ पर ये इज़ 100 है, बी इज़ 11 है, तो ये जो ओरिजिनल हमें इक्वेशन, ये न्यूमरेटर का पार्ट हमने सॉल्व किया ना, ये क्या है न्यूमरेटर का पार्ट है, ये हम सिंप्लीफाइड करते आए तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर मिला, इसमें ये इज़ 100 है, बी इज़ 11 है। ठीक है, तो ये वैल्यू उसमें पुट करेंगे, न्यूमरेटर में ये पुट करेंगे, डिवाइड बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 1/2, तो ये बनेगा इक्वल्स 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 1/2 है, राइट, ओरिजिनल इक्वेशन। ये जो न्यूमरेटर पार्ट है और डिनोमिनेटर पार्ट 2 इसका पावर में 1/2 है, ओरिजिनल इक्वा है, तो यहाँ पर ये 1/2, ये 2 और ये 1/2 निकल जाएगा,
तो रिमेनिंग रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होल स्क्वायर टू द पावर ये 1/2 सेम। और ये ए टू द पावर ऑफ एम होल टू द पावर ऑफ एन के जैसा है, तो इसे ए टू द पावर ऑफ एम इंटू एन हम कर सकते हैं। तो पावर रूल अगर इसमें इन दोनों में अगर पावर रूल यूज़ किया, इनमें पावर रूल अगर यूज़ किया तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अपने आप में। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी टू द पावर 2 इंटू 1/2 बन रहा है। तो ये 2 और ये 1/2 निकल जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। अभी रिकॉल कर दो ए एंड बी, रिकॉल ए एंड बी। तो ये इज़ 100 है तो 100 स्क्वायर, बी 11 है तो 11 स्क्वायर प्लस ए इज़ 100, बी इज़ 11। तो 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000 बनता है, प्लस 11 का 121 बनेगा, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1100 बनता है। तो 10,000 प्लस 1100 11,100, ये 121 मीन्स 11,221। ये हो गया है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म 11,221। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।